सावधान। ळमो अर्हन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो वज्झायाडं ळमो लोये सब साहुडं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। एक साथ सुनो रे राम कहानी। श्री राम बहुत बढ़िया ताली भी बजा सकते। श्री राम श्री राम। ताली बजाने से दो फायदे हैं। अगर आप ताली बजाते हैं तो काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा वापस। किसी को थापड़ मार दिया तो पाप का बंद हो गया, और भगवान की भक्ति में ताली बजा रहे हैं तो पुण्य का बंद हो गया। काम हाथों ही से हो रहा है, लेकिन एक में अभिप्राय अच्छा है तो पुण्य का बंद, और एक में अभिप्राय बुरा है तो पाप का बंद। आप ताली बजाएंगे ना तो एक फायदा और है, एक्यूप्रेशर के पॉइंट जो होते हैं वो हाथ की हथेली में होते हैं।
ऐसे ऐसे जब करते हैं तो पूरे पॉइंट आपका वाइब्रेशन होता है, तो शरीर के रोग भी ठीक होते हैं, और विशुद्धि होती तो आत्मा के रोग ठीक होते हैं, और शरीर भी ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, परिवार भी बहुत ठीक होने वाला है। जब कहानी अगर एक बार सुन ले ना तो लड़ाई झगड़ा तो भूल जाएंगे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर, दुष्कर माने क्या होता है? कठिन हो जाते, फिर लड़ना झगड़ना दुष्कर हो जाएगा। आप तो बिल्कुल यहाँ पे, अगर रानीपुर में तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो सब तत्वज्ञानी हैं, लेकिन ज्वाला देवी से आप शीतला देवी बन के जाएंगी यहाँ से, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमारे साथ मग्न हो जाए, थोड़े बच्चे बन जाएं। मैं बहुत सारी थेरेपी सीखी मैंने इतने समय में, आपको मैं स्वास्थ्य संबंधी भी जानकारी देता जाऊँगा। हजारों लाखों की जो फीस दे के आप नहीं मिल पाएगी, वो हम आपको जानकारी वैसे भी देते जाएंगे। अनेक थेरेपीज का हमने ज्ञान किया है। स्पर्श चिकित्सा भी होती है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी है, आयुर्वेद चिकित्सा है, और क्या कहते हैं उसको, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा है। तो अनेक प्रकार की चिकित्साओं के बारे में पढ़ा, सुना, समझा, प्रयोग किया है। तो हम उस चिकित्साओं को भी आपको बताएंगे फ्री में। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपकी सोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है। अभी मर रहे हो हम, अभी इसी क्षण में मौत आने वाली है, और पता है कि हम 5 मिनट बाद मर जाएंगे, लेकिन 2 प्रकार से मरा जा सकता है, दुखी होके और प्रसन्नता से। हमें कोई कह दे, भाई साहब स्वर्ग में आप 5वें स्वर्ग में जाने वाले हो। कहाँ जाने वाले हो? 5वें स्वर्ग में जाओगे। पता वहाँ पे क्या होगा? ना खाना, ना बनाना, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना दुकान, ना सास, ना बहू, ना कुछ। मस्त सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी, कभी मान मिला, अपमान मिला, इन मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख, इन आते जाते सुख दुख में हम कोई काजू किशमिश खा के भी सूखता जाता है, और कोई सूखी रोटी खा के भी मोटा होता जाता है। आपके यहाँ जो बर्तन मांजने वाली बर्तन वाली आती ना, या धोबन आती है, उसके बच्चे को कोई रसगुल्ला रसमलाई नहीं मिलते, ऐसी रोटी ली और सूखी रोटी ऐसे चबाते रहते हैं, और बिना कपड़ा के नंगे हो बे मस्त है। और आपका बच्चा, खा ले मेरे बेटा, चम्मच लिए घूम रहे हो, 1 घंटा तो हमें बच्चा को खिलावे में लगा। सबसे बड़ो काम तो जो ही हम क्या करें, सबसे बड़ो काम है भैया, बच्चा खाती ही नहीं। 3 दिन ना खिलाओ तुम को, चौथे दिन आप ढाए वो मांगत फिर भैया कछु दे दो दे दो दे दो। हम ही बिगाड़ रहे। पहले 12-12 बच्चे ऐसे पल जाते थे, और एक बच्चे को पालने में 2 लोग कम पड़ रहे, 4 लोग कम पड़ रहे। हम क्या करें? आजकल बहुत बोझा है भैया, बच्चन को पालो। बड़ी टेढ़ी खीर है। किने बनाई टेढ़ी खीर? इतनो लाड़ प्यार ना दो बच्चन को, मजबूत करन दो, थोड़े गिरे पड़े सीखें, ठुकाई पिटाई से भी मजबूत होते, ज़्यादा लाड़ ना करो। अंदर में तो आत्मीयता रखो, प्रेम रखो, लेकिन बाहर में लाड़ दिखाओ नहीं। पता आपको, आपकी सास ने कभी अपने बच्चे को गोदी में नहीं लिया, आपके ससुर ने कभी अपने बच्चे को 12-12 बच्चे भी रहे तो भी गोदी में नहीं लिया, क्योंकि परिवार बड़े होते थे। अब हमें सहनशीलता है कि थे 2 जने तो प्रेम से रह नहीं पा रहे, पति पत्नी भी लड़ते रहते।
और पहले 50-50 लोग बढ़िया आराम से रहते थे और बच्चे एक दूसरे की गोद में पलते थे। पता, मैं राम कहानी सुना रहा आपको। भरत कौशल्या माँ की गोद में पले और राम कैकेयी माँ की गोद में पले, और रात में सपना आता था तो किसका आता था राम को? कैकेयी माँ का। और वो कहते थी देखो तुम्हारा बच्चा तुम्हें याद कर रहा है, रात में सुला जाती होंगी माँ कौशल्या माँ के पास कैकेयी। और कैकेयी को तो हमने ऐसा विलेन बना दिया, क्योंकि बेई कहानियाँ देखी हमने, हमारे पास पद्म पुराण पढ़ने को तो समय नहीं है। दशरथ की 4 रानियों में कैकेयी सम्यक दृष्टि एकलौती थी। अब आप सोचो, सम्यक दृष्टि थी, वो विलेन नहीं थी, वो हीरो। पता स्त्रियों की जो 63 कलाएं होती ना, 63 लगभग कितनी 54 या 56 कलाओं में पारंगत थी। वो एक बहुत विशिष्टता थी, युद्ध कला में भी पारंगत थी। जब वो दशरथ जी युद्ध में वहां पे लड़ रहे थे, जब कैकेयी ने दशरथ के गले में वरमाला डाली और जो अज्ञातवास में थे और जो सामान्य वेश में घूम रहे थे, तो जो राजा महाराजा सजे धजे आए थे ना, उन्होंने कि ये फकीर की गले में इसने माला डाल दी, पकड़ो इसको, मारो इसको, खींच ले चलो। तो दशरथ के पिताजी कहने लगे तुम एक तरफ हो जाओ। दशरथ के ससुर ने कहा कि तुम एक तरफ, कहने लगे आप चिंता नहीं करो, ये तो हमारी चुटकियों का खेल है, अभी देखते। दशरथ ने युद्ध के लिए तैयारी की तो कैकेयी ने रथ का संचालन किया था। पता सारथी का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्त्री आपके रथ की सारथी है। स्त्री आपके घर गृहस्थी रूपी रथ की कौन है बीकेश भैया? सारथी है। वो चाहे तो कहीं भी ले जाए आपके घर गृहस्थी रूपी रथ को। ऐसा वैसे छोटा काम नहीं है। घर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय कोई छोटा मोटा नहीं है भाई साहब। आप सोचते विदेश मंत्री बहुत बड़ा है, एस जयशंकर, तो गृह मंत्री छोटा मोटा है क्या? गृह मंत्री कौन है भाई साहब? अमित शाह 2 नंबर का है वो। किसकी चलती है बीजेपी में 2 लोगों की? मोदी तो अमित शाह, 2 ही तो हैं। हमें लगत कि नौकरी करें तो बड़ो काम और घर गृहस्थी करें तो छोटो काम। अरे भाई साहब, घर गृहस्थी का सही संचालन करना भी बहुत बड़ा काम है। नौकरी करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, जिसकी जो परिस्थिति है वो कर रहा है, लेकिन हमें नीचा नहीं देखना चाहिए कि हम हाउस वाइफ हैं। हम हाउस वाइफ हैं तो उसमें नीचा नहीं देखना चाहिए कि क्या कर दिया। हम होम मिनिस्टर हैं। कौन है? कौन है हम? होम मिनिस्टर है। छोटो काम है क्या? अरे बच्चों में संस्कार की प्रथम पाठशाला मां से शुरुआत होती है भाई साहब। हम ये कह रहे गृह मंत्री ना हो, 2 ही विदेश मंत्री हो तो चल जाएगा देश, की नहीं चलेगा। 2 विदेश मंत्री कर दो और गृह मंत्री की पोस्ट हटा दो, घर चलेगा कि नहीं चलेगा? घर माने देश। ऐसी 2 ही नौकरी करें और बच्चे पढ़े आया की गोद में, तो राम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुझे ये बताओ। अगर हमें अपने बच्चे को राम बनाना है तो किसकी गोद में पालना होगा? माँ और दादी की गोद चाहिए उसके लिए। हम भोपाल की सत्य घटना बता रहे हैं आपको। देखो, राम कहानी तो एक माध्यम है, हमें अपने जीवन की कहानी सुधारना है। सुनील भाई साहब, हमें अपने घर गृहस्थी की कहानी। रामचंद्र जी तो चले गए, कौन से तीर्थंकर के काल में हुए थे? मुनि सुव्रतनाथ कौन से तीर्थंकर थे? उनका कछु कौन सा चिन्ह था? कछुआ। थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी भी देते जाएं। वो तो 20वें तीर्थंकर के काल में मोक्ष चले गए, उनकी कहानी तो पूरी हो गई। अब लेकिन हमें अपनी कहानी देखना है कि उनकी कहानी से अगर मिलती है तो हम मोक्ष के पथ पे हैं, और उनकी कहानी से नहीं मिलती है तो हम पतन के मार्ग पे जा रहे हैं। भोपाल की मैं सत्य घटना बता रहा हूं कि एक माँ बैंक में नौकरी करती, बच्चा हुआ, 6 महीने की छुट्टी मिलती, क्या रहता उसका सिस्टम रहता। 6 महीने बाद ऑफिस जाना शुरू किया। बच्चा दूध पीता था, वो दूध मुँहे बच्चे का दूध छूटा और माँ के स्तन में दूध सूखा।
आप सुनना ध्यान से, किसकी करुणामय व्यवस्था है। मैं नाम नहीं बता रहा, यहां भी उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन ये कहानी घर घर की है और हमारे घर में ना हो ये दशा हम इसलिए बता रहे हैं। उसकी मां के स्तन में दूध सूख गया और ऑपरेशन करके मरा हुआ दूध निकलवाना पड़ा, आप सोचो। और वहां बच्चा भूख के कारण तड़प रहा था। और हमारे यहाँ वो आश्रम में दर्शन कराने आते तो वो रोता रोता ही दिखता था हमें, क्योंकि मां तो रहती नहीं थी। काहे के लिए कर रहे हैं हम ये सब? काहे के लिए कर रहे हैं? एक वो रामचंद्र जी कि अपने आदर्शों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता की आज्ञा के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ के चले गए। और आज हम पैसे के पीछे अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। हमें अपनी कहानी रामचंद्र जी से मिलाना है, हमें अपनी कहानी सीता से मिलाना है। सीता ने सब कुछ छोड़ के पिता अपने पति के निर्णय के साथ आगे आगे साथ साथ में होली। तुम जानो तुम्हारा निर्णय जाने, हम घर देश छोड़ के काको जाएंगे, हम तो राज में बढ़िया मजा कर रहे, तुम्हें भटकने तो भटकते रहो, तुम्हें बुद्धि खराब हो गई। पिताजी तो सटे आ गए, वे तो मताई के मुंह में पड़ गए। यहां के लोगों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं। सीता ने ये नहीं कहा कि वो अपनी पत्नी के मुंह में पड़ गए हैं, सीता ने नहीं कहा कि वो सटे आ गए हैं। सीता ने कहा जिस पंथ पे मेरे पति चलते हैं उस पंथ पे सीता जाएगी। और गजब की बात आप देखो, भाई भाई का प्रेम देखना है तो भाइयों को मिलाओ ना। वनवास राम ने चुना, सीता चली गई, कोई बात नहीं है, सीता तो पत्नी है। पत्नी जहां छाया जाती है वहां पे वो व्यक्ति जाता है तो छाया भी साथ में जाती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप लक्ष्मण की सोचो, लक्ष्मण की सोचो, लक्ष्मण को कौन सा वनवास की जरूरत थी? लक्ष्मण से के साथ तो कोई समस्या भी नहीं थी, लक्ष्मण तो आनंद से रहते ना राजकाज में। लेकिन लक्ष्मण ने क्या चुना? अरे मेरा बड़ा भाई जंगल में रहेगा और मैं यहां राजकाज सुख का भोगूंगा, वहां पे कंकड़ पत्थर में चलेगा मेरा भाई, और मेरे यहां राजमहल में नल्लभ के गद्दों पे सोऊंगा, जो संभव नहीं है। मैं अपने भाई की सेवा में, अपनी भाभी मां की सेवा में रहूंगा। भाभी क्या होती है? मां होती है। और उस प्रसंग को याद करो कि जब रामचंद्र जी ने सीता का हरण हो गया और रामचंद्र जी ने पूछा कि जे नुपुर, जे बिंदी, जे हथ फूल, जे कान के, देखो लक्ष्मण जे किसके हैं? माता सीता के हैं कि नहीं है? कहले भैया क्षमा करना, नहीं कि जे पायल माता सीता की है कि नहीं है? हाँ जे पहचानता हूं, क्योंकि रोज मैं माता सीता के चरण छूता था, मैं चेहरा तो देखा ही नहीं। ऐसे पुत्रवत रहा वो लक्ष्मण वहां पे। भरत तो खराब था ना, अरे भरत का त्याग तो और भी श्रेष्ठ था। जितनी पीड़ा रामचंद्र जी ने वनवास में नहीं भोगी, उससे अधिक भरत ने उस राजमहल में भोगी। आपको क्या बताएं? भरत की पीड़ा, जैसे आप बीमार हो, आप बीमारी में जितने तकलीफ में नहीं है, आपके परिवार वाले जो दूर हैं उन्हें ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि वो सिचुएशन पता ही नहीं है। आपको भले तकलीफ नहीं होती नहीं, लेकिन घर वाले तो कल्पना कर करके दुखी हो ही रहे ना। भरत को कैसा प्रेम था भाई के प्रति। भाई मैं भी तुम्हारे साथ वनवास चलूंगा। राम ने कहा भरत देख, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पिता ने वचन दिया है मां को, मैं वनवास में तपस्या करूंगा, तू राजमहल में तपस्या कर। तपस्या दोनों को करना है। मैं समझता हूं कि वनवास जाना तेरे लिए सरल होगा राजमहल में रहने से की अपेक्षा, लेकिन भाई तपस्या तो हम दोनों को करना है। किसके लिए?
अपने पिता के वचन के निर्वाह के लिए। तपस्या हम दोनों को करना है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा और एक राम सब जग सो न्यारा। कितने राम? एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के पुत्र श्री राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। इन सब घट में बैठा राम की नहीं बैठा, आत्मा राम। आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा। वो भगवान आत्मा राम जिनको केवल ज्ञान हो गया है, जिनके ज्ञान में समस्त लोकालोक जानने में आ रहा है। जगत पसारा, एक राम सब जग सो न्यारा। वो राम ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है वो, जिसमें कोई विकार का प्रवेश ही नहीं होता, जिसमें कोई विकृति आती नहीं है, जिसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का प्रवेश होता ही नहीं है, जो सदा शुद्ध है, अवध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त है। जो सब जग सो न्यारा। अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? चारों राम की चर्चा करेंगे यहां पे। भरत से कहा कि भाई भरत, मैं वहां तपस्या करूंगा, तू यहां तपस्या कर। लेकिन भरत ने कहा भाई जाते हो तो जाओ, लेकिन एक वचन दे के जाओ। क्या? जिस दिन आप आओगे उसी दिन मैं दीक्षा के लिए चला जाऊंगा। जिस दिन आप अयोध्या वापस आएंगे उसी दिन मैं दीक्षा लेके चला जाऊंगा। आपको मेरी परीक्षा लेना है तो ले लो। केकई का अभिप्राय कोई गलत नहीं था। मैं बार बार कहूंगा, आप पद्म पुराण पढ़िए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। देव गुरु धर्म अवर्णवादा दर्शन मोहस्य। देवशाद गुरु के प्रति जो अवर्णवाद है वो दर्शन मोह को पुष्ट करता है। हमने वो रामायण पढ़ी हैं जो काल्पनिक है। आज यथार्थ रामायण आपको सुनाएंगे। आज घट घट में वो यथार्थ रामायण बसना चाहिए। रावण कोई राक्षस नहीं था, राक्षस वंश का था। हनुमान कोई बंदर नहीं थे, बानर वंश के थे। और तो और पता है, विद्याधर मनुष्य थे। रामचंद्र जी भूमि गोचरी मनुष्य थे और जे लोग विद्याधर मनुष्य थे, विशिष्ट विद्याओं के स्वामी थे, आकाश में गमन करते थे। बचपन से ही विद्याएं सिद्ध होती थी ना। रावण भी कोई विलेन नहीं था। सही अर्थों में देखें तो हम आज रावण से भी अधिक पतित हैं। रावण ने भगवान के समक्ष यह नियम लिया था कि हे स्वामी, कोई भी स्त्री मुझे अगर नहीं चाहेगी मैं तो उससे जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? जबरदस्ती नहीं करूंगा। और महीनों तक रावण के यहां रही सीता, सुरक्षित रही। ये अग्नि परीक्षा में सिद्ध हो गया था। क्या आप अपने मित्र पे इतना विश्वास कर सकते हैं कि अपनी पत्नी को 6 महीने के लिए उस घर पे छोड़ जाएं? बताइए। आप अपनी स्त्री को किसी दूसरे मित्र के यहाँ, शत्रु की बात नहीं कर रहा मैं, किसके यहाँ? मित्र के यहाँ आप 6 महीने तक छोड़ने का विश्वास कर सकते हैं?
आप मित्र के यहाँ छोड़ने पे भी आपको जो विश्वास नहीं रहता है कि वो सुरक्षित रहेगी, वो तो रावण के यहाँ थी जो कि हरण करके ले गया। उसके बाद भी पूर्ण पवित्र रही, क्योंकि अग्नि परीक्षा में यह सिद्ध हो गया था कि सीता पूर्णतः निर्दोष थी। हमें हर चरित्र से कुछ सीखना है। रावण से भी सीखना है तो उसकी नियमबद्धता। लोगों ने कहा कि जबरदस्ती, तुम सीता से जबरदस्ती क्यों नहीं करते हो? कहला नहीं, मैंने भगवान को वचन दिया है, भगवान के सामने नियम लिया है कि किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं करो। इतना नियम भी हमारे अंदर आ जाए तो कम से कम हमारी रावण वाली प्रतिज्ञा तो पक्की हो गई। किसकी कहानी चल रही? राम कहानी। पहुंचते हैं अपन वहीं पे श्री रामचंद्र जी के सन्मुख। देखो, पद्म पुराण की एक विशेषता रही है कि पहले रावण की कहानी सुनाई गई। बहुत सारा पद्म पुराण तो रावण के बारे में चर्चा करने में निकल गया। और लास्ट में यह बताया गया कि ऐसे बलशाली अर्धचक्री रावण को राम और लक्ष्मण ने परास्त कर दिया, तो महिमा किसकी हो गई? किसकी महिमा हो गई? राम लक्ष्मण की हो गई। देखो, थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं, समय थोड़ा सा है अपने पास, 10 मिनट का। अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं, 8वें बलभद्र श्री राम कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के बलभद्र। देखिए, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं। यह विश्व जो है 3 लोकों में डिवाइड है, 3 लोकों में विभक्त है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 343 घन राजू प्रमाण इसका परिमाण है। किसका? इस लोक का। कितना है? 343 343 घन राजू प्रमाण। घन माने क्या होता है बीकेश भैया? घन माने क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, वो घन। जैसे आप एक साइज की एक चौकोर ईंट बना लेना, लकड़ी का गट्टा में नापा, और लकड़ी का नाप लो, एक ब्लॉक बनाया आपने तो 343 ब्लॉक फिट कर दिए जाएंगे तो वो लोक का आकार बन जाएगा। 343 1 बाई 1 बाई 1 के ऐसे ब्लॉक रखे जाएंगे, और ऐसा जो कमर पे हाथ रखे हुए मनुष्य की तरह है, जो लोक की रचना है वो उतनी आ जाएगी। उसको आप देख लेना विशेष रूप से। सरल बात है, थोड़ा सा बताना तो पड़ेगा। गहराई से जितना अपन समझेंगे तो उतना अच्छा लगेगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस 10 मिनट और आपका लूँगा। 3 भाग में डिवाइड है, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। 14 राजू ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 14 राजू। सबसे ऊपर जाएंगे तो 1 राजू है। यहाँ पे कोई चित्र नहीं है, बाद में आपको दिखा दूंगा। मैं कभी प्रोजेक्टर से भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छी करणानी योग की कक्षा कभी लूँगा तो। सबसे ऊपर 1 राजू, फिर यहाँ पे आएंगे, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आएंगे तो 5 राजू, और नीचे आएंगे तो 1 राजू, और सबसे नीचे जाएंगे तो 7 राजू। ऐसा रहेगा, और सर्वत्र मोटाई होगी 7 राजू। बीकेश भैया कहीं चूके तो आप बता देना, शास्त्री जी हैं अपने। ठीक है, मोटाई सर्वत्र कितनी है? 7 राजू। सुनते जाओ। देखो, बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे, सुनो, बैठ जाओ चाची। बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे, कुछ बातें ऐसी बताना चाहिए जो समझ में आ जाए।
कुछ बातें ऐसी बताना चाहिए जो समझ में ना आए। क्यों भैया? कुछ बातें ऐसी क्यों बताना चाहिए जो समझ में नहीं आए? क्योंकि जिज्ञासा बनी रहे कि ये बात तो समझने लायक है, और हमें इसको समझने के लिए ग्रंथ खोलना पड़ेंगे, इसलिए ऐसी बातें कुछ बताना चाहिए। ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले 16 स्वर्ग हैं, उसके ऊपर 9 ग्रेव्यक हैं, उसके ऊपर 9 अनुदेश्य हैं, और 5 अनुत्तर विमान सबसे ऊपर हैं, और सब उससे भी ऊपर है सिद्ध शिला। ठीक है ना? मध्यलोक पे आ जाए तो असंख्यात द्वीप समुद्र है मध्यलोक में। हम कहाँ पे रहते हैं? जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत वर्षे उत्तर प्रदेशे झांसी डिस्ट्रिक्ट के मऊरानीपुर तहसील है, मऊरानीपुर ही है ना तहसील अपनी, हाँ, और रानीपुर नगरे और जिन मंदिरे। कहानी अपने तक ले आना ना अपन को। तो अपनी चर्चा कहाँ की चल रही है? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र में एक अयोध्या नाम की नगरी थी। अब थोड़ा सा और समझ लें। 63 सलाका पुरुषों के नाम सुने होंगे आपने। 63 सलाका माने जो नियम से मोक्ष जाते हैं। इस भाव में जरूरी नहीं है कि सब मोक्ष जाएं, कुछ इस भाव में मोक्ष जाते हैं, जैसे 24 तीर्थंकर हैं वो नियम से मोक्ष जाएंगे। 12 चक्रवर्ती हैं, कुछ स्वर्ग जाते हैं, कुछ मोक्ष जाते हैं, कुछ नरक भी जाते हैं। नारायण प्रतिनारायण नियम से नरक जाते हैं, और बलभद्र मोक्ष भी जाते हैं और स्वर्ग भी जाते हैं। जहां तक देख लेना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन में हूं मैं। स्वर्ग भी जाते ना भैया? हाँ। तो चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। नारायण कितने होते हैं? 9। प्रतिनारायण कितने होते हैं? 9। और बलभद्र कितने होते हैं? 9। कितने हो गए? 63। देखो, नारायण प्रतिनारायण नियम से नरक में जाते हैं। नारायण प्रतिनारायण का वध करते हैं। पहले प्रतिनारायण अर्धचक्री हो सम्राट होते हैं, और अर्धचक्री सम्राट को का वध करके नारायण चक्रवर्ती वो अर्धचक्री बन जाते हैं, और दोनों कहां जाते हैं? नरक में जाते हैं। ये नियम है, कुछ नियोग है। दूसरी बात, बलभद्र और नारायण सगे भाई होते हैं। सगे मीन्स साथ में रहते हैं, एक परिवार के होते हैं, कुटुंब के होते हैं। इतना प्रेम होता है कि आज भी कहा जाता है कि भैया राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है। जब ज्यादा प्रेम होता ना भाई साहब, क्या कहा जाता? राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है भैया। देखो, आपको एक बात और बताएं विशेष। अग्नि परीक्षा हो गई, सीता ने दीक्षा ले ली। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बातें हैं। रामचंद्र जी को बैराग ना हो। क्या कहा? रामचंद्र जी को बैराग नहीं आया। अन्य गजब हो गया, सीता ने दीक्षा ले ली, इनकी बात नहीं मानी। इनने बहुत रोका कि रुक जाओ रुक जाओ, कहले नहीं हम तो तुम्हारी देख ली अब बातें। पहले तो मजबूर तुम्हारे संगे हम कितने गए, वन में भटकत फिरे, और दोबारा बिना बताए गर्भवती मुझे और तीर्थ यात्रा के बहाने मायाचारी करते हुए कहाँ भेज दिया? नी मानुष वन में, जहाँ की मनुष्य नहीं मिलता था। ऐसे जंगली पशुओं के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया तुमने। और तो और गजब बात हो गई, जब मैं वापस आई, लवकुश को तो अपना नहीं गया तुमने, और मैं आई तो कहले तेरी शकल देख के मुझे आग लगती है हृदय में, तू यहां बिना बताए कैसे आ गई? कहला स्वामी मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? रावण मुझे हरण करके ले गया, इसमें मेरा दोष था? मैं जंगल में भटकती फिरी, इसमें मेरा दोष था? प्रजा तो किस पे उंगली नहीं उठाती है, बड़े बड़े महापुरुषों पे उंगली उठाती है। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं था, और मुझे विश्वास नहीं है। अगर पति को पत्नी पे विश्वास ना हो, पत्नी को पति पे विश्वास ना हो, तो फिर क्या पति पत्नी तुम? अरे एक दूसरे पे हमें विश्वास होना चाहिए।
थोड़ी थोड़ी बातों पे ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, घर से नहीं निकलने देते। कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा? गजब चक्कर होगा ये तो, पूरा परिवार घन चक्कर हो जाती चक्कर में, शंका ही शंका बनी रहती, घर से ही बाहर नहीं निकलने देते। IBN 7 पे मुझे याद है आज से 20 साल पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी, लगभग 20 साल हो गए होंगे। उसमें आया था कि एक व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या के बाद, वो क्या कहते हैं लेटर, क्या कहलाता वो, कौन सा लेटर कहलाता? सुसाइड नोट। 17 बार उसने 1 साल में आत्महत्या का प्रयास किया था। कितनी बार? 1 साल विवाह को हुए तो कितनी बार प्रयास किया था आत्महत्या का? 17 बार। 18वीं बार में वो सफल हुआ था। और उसने सुसाइड नोट में क्या लिखा था कि मैं 1 साल पहले ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग में जी रहा हूँ, अपने दोस्त यारों के साथ घूमता था, अच्छी तरह रहता था, ऐसा लगता था जिंदगी का मजा। जब से शादी हो गई ऐसा लगा कि गले में फांसी को फंदा लग गया। पत्नी हर क्षण शंका करती है, घर से बाहर नहीं निकलने देती, तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा, तुम्हारा कहीं चक्कर तो नहीं चल रहा। कहला मेरा कोई चक्कर नहीं है, फिर भी मैं चक्कर आ रहा हूँ इस चक्कर में। क्या पागलपन मचा रखा है यार। शादी की है तो विश्वास भी तो करो, और विश्वास नहीं था तो शादी काहे के लाने करी थी? अरे विश्वास निभाओ भी और विश्वास करो भी, दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और दूसरे पे विश्वास भी करना चाहिए। तो हम कहाँ तक पीछे पड़े रहोगे सिक्योरिटी गार्ड की तरह, उसके पीछे कहाँ तक ध्यान रखोगे? विश्वास किया है तो विश्वास करो ना। सीता से राम ने कहा देखो मुझे पता है कि सीता तुम निर्दोष हो, लेकिन जनता कैसे स्वीकार करेगी? मैं राजा हूं और राजा की मजबूरी है कि प्रजा में व्यभिचार नहीं फैलना चाहिए। आज चारों ओर देख रहे हैं कि कोई भी किसी की स्त्री उठाता है और ले जाता है, स्त्री आके कहती है कि वो रामचंद्र जी ने भी तो सीता को धर लो तो अपने घर में, मेरी मजबूरी है, दोनों की मजबूरी। लेकिन तुम्हारी मजबूरी कच्ची हो। सीता ने कहा मैंने संसार का स्वरूप देख लिया, मैं दीक्षा के लिए जा रहा हूं। रामचंद्र जी को तब बैराग नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं बात ये कह रहा था कि नारायण बलभद्र का इतना प्रेम होता है कि एक क्षण के लिए भी एक दूसरे की शक्ल देखे बिना नहीं रह सकते। क्या कहा? नारायण और बलभद्र में इतना प्रेम होता है कि एक क्षण के लिए भी बिना किसी की दूसरे की शक्ल दिए देखे बिना नहीं रह सकते। जब लक्ष्मण को मूर्छित हो गए थे, नागपास में बंध गए थे लक्ष्मण, और राम ने जो समझ लिया कि ये मर गए हैं, तो राम ने जो आदेश दिया था कि 2 चिताएं तैयार की जाएं। पद्म पुराण में आपने पढ़ना, राम ने जो कहा था 2 चिताएं तैयार की जाए, एक में मेरा भाई लक्ष्मण जलेगा और दूसरे में राम जलेगा, मैं उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ लक्ष्मण का प्रेम अगर राम के प्रति देखा जाए तो वहां पे स्वर्गों में चर्चा चली कि राम और लक्ष्मण का प्रेम कैसा है। तो परीक्षा करने आए 2 देव, और जाके लक्ष्मण के पास कहा कि राम मर गए, और पूरा भी वाक्य नहीं सुन पाए, और लक्ष्मण ने प्राण छोड़ दिए। असली में, नकली में नहीं। लक्ष्मण किस बात से मरे थे कि देव ने ये कहा था कि राम मर गए भी नहीं बोल पाए थे, वो चले गए थे। ऐसा प्रेम किस किस के प्रति होता है? बलभद्र और नारायण। और पता दोनों की दिशा अपोजिट है, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। छोटे दादा भारली जी कहते थे कि अगर प्रेम करना है तो इन दोनों से सीखना चाहिए कि जो एक नीचे जाने वाला अत्यंत तीव्र कसाई, लक्ष्मण को थोड़े थोड़े में गुस्सा आ जाती, मेरा धनुष कछु फूल थोड़ी ना उगलता है, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। और रामचंद्र जी बड़े कूल रहते थे, ठंडा ठंडा कूल कूल, और फिर भी प्रेम से ऐसे रहे। और हम 2 भाई एक साथ प्रेम से नहीं रह सकते? अरे हम रामचंद्र जी के वंशज हैं, बहुत कुछ सीखना है भैया महापुरुषों से, बहुत कुछ सीखना है, हमारा जीवन बदल जाए। वो तो रामचंद्र जी चले गए, भविष्य में हमारी कथाएं सुनाई जाए। हमारे सबके हृदय में बहुत कोमलता है, बहुत नरमियत है। ऐसे महापुरुषों के जीवन को सुनते समझने से हमारा जीवन पवित्र बनता है।
और जब तक सुनेंगे तो नहीं तो समझ में कैसे आएगा। अरे जिनवाणी को सुनो, जिनवाणी को पढ़ो, इससे हमारा जीवन बदल जाएगा, एक अंदर में आनंद आएगा। अब अपन आगे कहानी कल से प्रारंभ करेंगे। आज तो क्या थी, भूमिका थी। चलिए अंतिम लास्ट में कुछ पंक्तियां आत्माराम की गाते हैं, उसको भी साथ में गुनगुनाएंगे, जो आपको रात भर गूंजती रहेंगी। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उस जिनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।